बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.1 क्लास 10th त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग हैं। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। कल क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुका था हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, कहाँ पे, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो कह रहा है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, इसमें 2 स्थितियाँ होंगी। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह, यानी 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर, यानी कि जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाए। यानी कहने मतलब हमारा ये हुआ कि जब 5 वर्ष से कम बच्चे रहेंगे उस कंडीशन में जो बनेगी उसकी फिसलन पट्टी कंडीशन, उसका जो ऊंचाई होगी 1.5 होगा और भूमि के साथ जो कोण बनेगा वो 30 अंश होगा। पहले समझ लीजिए, तो हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कैसे क्या होगा। 30 अंश का कोण 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। कह रहे हैं कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 5 वर्ष से अधिक, यानी कहने का मतलब ये है कि जो 5 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी की स्थिति बनाएगी वो शिखर की ऊंचाई 1.5 होगी और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाएगा। और सेकंड कंडीशन कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या बता रहा है कि 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 7 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी कि 30 अंश के कोण की कंडीशन में ऊंचाई जो होगी शिखर की 1.5 होगी और जब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए 60 पे ऊंचाई कितनी होगी, तो उस कंडीशन में ऊंचाई आपकी बेटा कितनी बताई गई है, ऊंचाई आपकी होगी 3 मीटर। तो हम लोग देखते हैं इसकी कंडीशन क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं केस नंबर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट स्थिति में। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि फर्स्ट स्थिति में किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्थिति में यहाँ पे आप लिख देंगे कि 5 वर्ष से कम, यानी कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ये केस नंबर फर्स्ट में कह रहा है। तो इसकी कंडीशन देखिए क्या होगा, जब 5 वर्ष से कम बच्चे होंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा फिगर ड्रा होगा, फिगर की स्थिति आप थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे बेटा क्या होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ पे कितना बता रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे जो फिगर ड्रा करेंगे वो आपका फिगर देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है फिगर पहले ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे फिगर्स हम लोग पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा कर लेंगे। इसकी कंडीशन क्या बता रही है, तो कंडीशन जो इसकी बेटा क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि इसकी जो ऊंचाई, सपोज दैट इसको कर लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ये हाइट, इसकी कंडीशन क्या है, ये आपको दिया गया है 1.5 मीटर है आपका, क्या है ये 1.5 मीटर है आपका। बेटा किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ये आपकी फिसलन पट्टी है, इसको मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यच मान लेते हैं। आपकी फिसलन पट्टी है, क्या है, फिसलन, ये बेटा आपकी फिसलन पट्टी है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको होगी तो आप तुरंत कमेंट्स करना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या बता रहा है, आगे कंडीशन क्या बता रहा है, आगे की स्थिति क्या है, तो कह रहा है क्या बता रहा है, और कह रहा है कि भूमि के साथ, ये आपकी भूमि हुई, ये आपकी फिसलन पट्टी हुई। उसके बाद ये जो है शिखर कितना है, शिखर कंडीशन 1.5 है और भूमि के साथ जो कोण बना रहा है वो कोण कितना बेटा 30 अंश है। बेटा फिगर आपका ड्रा होगा, किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको दिया गया है, तो ये आपका क्या है, शिखर। तो शिखर अर्थात आपका AB, यानी कि शिखर, यहाँ पे AB की वैल्यू दी गई 1.5 मीटर दिया गया है। उसके बाद AC की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, AC की वैल्यू दिया गया है यच, इसको हम अपने पास से मान लिए हैं। ये आपकी क्या है, ये फिसलन पट्टी है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समकोण, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में। तो बड़ा देखिए निकालना क्या है, हमको निकालना है, ये निकालना है, ये आपका लंब होगा, ये कर्ण होगा। हमने कल भी आपको बताया था, यहाँ पे समझ लीजिए कि लाल बट्टा कक्का, क्या होता है बेटा, लाल बट्टा कक्का। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा लंब हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कर्ण हुआ। तो आप जानते हैं
कि साइन थीटा बराबर, आप जानते हैं बेटा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका लंब है, ये कर्ण है, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में लिखेंगे साइन एंगल कितना है 30 अंश है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब आपका है AB हो गया बेटा। उसके बाद कर्ण कितना है, कर्ण आपका AC है। AB की वैल्यू कितनी है बेटा 1.5 है। AC आपको फाइंड करनी है, AC मीन्स H है आपका H। अब आप जानते हैं कि साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2 होती है बेटा, तो 1.5/H हो गया। तो बेटा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको आप कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर इरेज करते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × H इज इक्वल टू 1.5 × 2। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1.2, तो आपका कितना हो जाएगा 3.2 हो गया, 3.2 H, यानी कि H की वैल्यू जो होगी 1 सेकेंड, यहाँ पे कितना हो गया 15 दूना 30 अर्थात 3 होगा। 1 कितना हो गया 3 हो गया, 1 पे रेशियो आपका हो गया। तो H की वैल्यू आपकी हो गई 3 मीटर। और बेटा H क्या है, H हम लोग माने थे AC, तो AC की जो वैल्यू आपकी फिसलन पट्टी थी, तो फिसलन पट्टी हो गई 3 मीटर। फिसलन पट्टी कितना आ गया बेटा 3 मीटर आ गया। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा इसका पार्ट नंबर फर्स्ट हुआ। हम लोग इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हमने क्या बताया था कि सेकंड पार्ट में वो है कि जो 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हैं उसकी कंडीशन में उनके लिए एंगल पृथ्वी के साथ 60 अंश का बनेगा, और जो शिखर ऊंचाई है 30 है, इस कंडीशन में फिसलन पट्टी कह रहा है आपको निकालना है। तो बेटा सेम कंडीशन होगी, आपको इसमें कुछ करना है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फिगर ड्रा कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा फिगर ड्रा करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो है ये आपका हो गया P कर देंगे, इसको कर देंगे Q, इसको कर देंगे R कर देंगे। तो बेटा ये क्या कर रहा है क्वेश्चन में, भूमि के साथ, ये भूमि के साथ जो है कितने अंश का कोण बना रहा है, इसमें 60 अंश का कोण बना रहा है बेटा। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे जो है आगे कितनी ऊंचाई दी गई है, ये शिखर की कंडीशन में इसकी ऊंचाई दी गई है, कितना है, इसकी ऊंचाई दी गई है 3 मीटर। किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपकी फिसलन पट्टी है बेटा, तो इसको सेम कंडीशन में यही आप मान लेंगे। ये आपकी कौन सी पट्टी है बेटा, ये आपकी फिसलन पट्टी है। कौन सी पट्टी है बेटा, फिसलन पट्टी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें भी क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आप देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि PQ इज इक्वल टू 3 मीटर है। PQ इज इक्वल टू कितना दिया गया है 3 मीटर है। उसके बाद PR, तो PR कितना है H, इसको हमने माना है, इसको हमने क्या किया है, हमने माना है। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर देखिए सेम पोजीशन है जैसे हमने उसमें किया था बेटा, इसमें बाकी आपको कुछ करना है नहीं, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। बेटा क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में, किस में लिखेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज PQR में। 1 सेकंड, यहाँ पे आप पहले लिखेंगे सेकंड स्थिति में, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, सेकंड स्थिति में। उसके बाद लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, PQR हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए सेम पोजीशन है, आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो एंगल आपका 60 अंश है, तो साइन थीटा यानी साइन 60 अंश बराबर लंब आपका हो गया PQ। उसके बाद बेटा ये आपका हो गया PR हो गया, तो साइन 60 का मान हो गया √3/2 हो गया बेटा। उसके बाद PQ की वैल्यू कितनी है, तो PQ की वैल्यू कितनी दी गई बेटा यहाँ पे, तो PQ की वैल्यू जो दी गई आपको दिया गया है 3 दिया गया है। कितना दिया गया बेटा, यहाँ पे जो PQ की वैल्यू आपको दी गई है 3 दी गई है। उसके बाद आगे देखिए H आपको क्या करना है, H आपको निकालना है। तो PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू H है, PR की वैल्यू H है बेटा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा √3 हो गया, कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा √3H बराबर कितना हो गया 3 × 2 हो गया। तो बेटा इतना नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं।
तो चलिए बेटा उस साइड में थोड़ा हम लोग इरेज करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए यहाँ पे ही कर देते हैं। तो यहाँ से मिलेगा h इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2/√3 हो गया बेटा। यहाँ पे ऊपर हम लोग इरेज करते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बेटा यहाँ से मिलेगा h इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 को आप कर सकते हैं √3 × √3 मल्टीप्लाई 2/√3 हो गया बेटा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू हो गया 2√3 हो गया। यानी कि h की वैल्यू कितनी फाइंड हुई, यानी कि जो PR था PR इज इक्वल टू आपको हो गया 2√3 मीटर हो गया। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हम लोग बना देंगे भूमि। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बना देंगे एक भूमि बनाएंगे। इसी साइड में हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो बेटा ये आपका यहाँ पे हम लोग फिगर ड्रा कर देते हैं। तो बेटा इसकी कंडीशन क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु ये है, ये BC आपकी मीनार है, BC क्या है, BC मीनार है। और मीनार का जो पाद बिंदु है वो बिंदु आपका कौन सा है, बिंदु आपका B है। तो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर, यानी पाद बिंदु आपका कौन सा है, पाद बिंदु B है, मीनार आपका BC है और मीनार का पाद बिंदु B है, और इससे 30 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर बेटा है, 30 मीटर, ये आपका है 30 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण, अर्थात यहाँ पे जो आपका बनेगा बेटा कितना कोण बनेगा, यानी कि 30 अंश का कोण बना रहा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सपोज दैट मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया यस मान लिया, सपोज दैट हमने मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया, यस मान लिया। तो बेटा ये फिगर आपका ड्रा हो गया, इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। BC आपकी मीनार है, मीनार के पाद बिंदु B से 30 मीटर की दूरी पर अर्थात पृथ्वी के तल पर उन्नयन कोण 30 अंश है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यह आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बेटा कितनी है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। कितना मान लिया हम लोग, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। तो बेटा AB बराबर दिया गया है आपको 30 मीटर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज, यहाँ पे आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए निकालना हमें क्या है, ये अर्थात मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है। किसकी ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। और आपको आधार दिया गया है, तो पहले यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि लाल बट्टा कक्का दिया गया है बेटा होता है। तो लंब निकालना है, आधार दिया गया है, तो क्या होता है लंब बट्टा आधार, आप जानते हैं tan थीटा होता है। तो यहाँ से आप लिख देंगे थीटा की वैल्यू 30 अंश है, तो बेटा लिखेंगे कि tan 30 अंश बराबर लंब अर्थात BC हो गया, आधार आपका AB हो गया बेटा। उसके बाद tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है बेटा। उसके बाद BC h है, उसके बाद AB आपका 30 है, AB आपका 30 है। तो चलिए हम लोग इस साइड में इरेज करते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए। तो बेटा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 × 30 इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई √3 हो गया। तो इसको आप कर सकते हैं h × √3 इज इक्वल टू 30 को 1 से गुणा करेंगे 30 ही आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो h बराबर 30/√3 हो गया। तो इसको आप करेंगे 30 गुणे, अब इसको आप कर सकते हैं कितना, इसको आप कर सकते हैं √3 × √3 यानी कि
अंडर रूट 3 से गुणा और भाग हम लोग कर देंगे यहाँ पे, तो 30 अंडर रूट 3 हो गया। उसके बाद अंडर रूट 3 3 से आपका कैंसिल हो गया, 3 दहम 30, तो बेटा 10 अंडर रूट 3 आ गया आपका। क्या आ गया बेटा? 10 अंडर रूट 3। यानी जो हमारी मीनार है, यानी कि मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? मीनार की ऊंचाई। तो बेटा मीनार की ऊंचाई आपकी जो है अर्थात BC इज इक्वल टू हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 मीटर हो गया। तो बेटा किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कहीं पे आपको दिक्कत होगी तो तुरंत आप कमेंट्स करना। आज के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा आप लोग देखते रहिए। उसके बाद हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स करना।